కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. हिंदू धर्म में भगवान की पूजा के बाद प्रसाद चढ़ाने का नियम है। भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद लोग माथे पर आशीर्वाद लेते हुए फिर ग्रहण करते हैं और प्रसाद भोग का बहुत ही खास महत्व है। कहा जाता है कि देवी देवता से शीघ्र फल पाने की इच्छा से लोग भोग चढ़ाते हैं। फल मिष्ठान, बतासे, खीर प्रसाद के तौर पर चढ़ाए जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि प्रसाद प्रभु की भक्ति के भाव को जगाकर भगवान की शक्ति का एहसास कराता है और प्रसाद से बड़ी कोई कृपा नहीं होती है। जब भी लोगों को प्रसाद दिया जाता है तो वो इस दौरान शुद्धता का काफी ध्यान रखते हैं और गंदे हाथों में प्रसाद लेना भगवान का अपमान माना जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि इतने पवित्र प्रसाद को बनाने के लिए गोमांस की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? खासकर उस मंदिर के प्रसाद में जो दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हो, यकीनन आप परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको बता दें कि जैसे ही जगन रेड्डी की सरकार आती है, जो कि खुद एक क्रिश्चियन है, उन्होंने अपने अंकल को इस मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया, जो कि अभी तक केवल वैष्णव हिंदुओं द्वारा ही चलाया जाता रहा है। हम बात कर रहे हैं तिरुमला मंदिर के बारे में। अब एक क्रिश्चियन अगर किसी भी हिंदुओं के संस्थान को चलाएगा तो उससे किस शुद्धता की उम्मीद की जा सकती है? जैसे ही जगन रेड्डी की सरकार बनी, टीटीडी में जो कि तिरुमला मंदिर को ऑपरेट कर रही थी, उसके सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और चूंकि सरकार जगन रेड्डी की थी और यह सारे पद नॉमिनेटेड होते हैं, तो जग जाहिर है कि उस पर सरकार के करीबी ही लोगों को बैठा दिया गया। वाईवी सुब्बा रेड्डी को चेयरमैन बनाया गया, जो कि जगन रेड्डी की मां की बहन के पति हैं, यानी कि अंकल हैं। तो इंटरेस्टिंग यह है कि जगन रेड्डी की मां तो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई, लेकिन सुब्बा रेड्डी की मां कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए इन्हें क्रिश्चियन नहीं माना जा सकता है लीगली। लेकिन विकिपीडिया के अनुसार वाईवी सुब्बा रेड्डी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और हो भी क्यों ना, जब सारे रिश्तेदार और आसपास के लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं तो यह खुद को कैसे अलग रख सकते हैं? प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्रिश्चियन है, प्रॉब्लम ये है कि हिंदुओं के खिलाफ उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई। इतिहास गवाह है कि चाहे इस्लाम हो या क्रिश्चियन, इसमें जबरन कन्वर्ट कराए गए लोग ही हिंदुओं को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वरना 6ठी शताब्दी से पहले भारत में ना ही इस्लाम था, ना ही अंग्रेजों के आने से पहले भारत में क्रिश्चियंस थे। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर वापस। दरअसल आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और फिश ऑयल होने की पुष्टि की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था, उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को तो ठेस पहुंचाई गई और लोगों की आस्था के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं, जो इसी साल लोकसभा चुनावों के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी।
इस रिपोर्ट में प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाले लड्डुओं के सैंपल्स को लेकर उनकी जब जांच की गई तो उसमें यह पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हुआ था वह घी मिलावटी है और इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा भी पाई गई। एनिमल टैलो का मतलब होता है पशु में मौजूद फैट से होता है और इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ है। लॉर्ड का मतलब होता है जानवरों की चर्बी से। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है, जो कि काफी चौंकाने वाली है। गौरतलब है कि तिरुपति मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लगभग 3 करोड़ हिंदू दर्शन करने के लिए आते हैं और इन सभी हिंदू श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस समिति के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस समिति का नाम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और यही समिति प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी समिति के स्वयंसेवकों द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। आरोप ये है कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे, तब इस समिति ने मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में खराब और मिलावटी घी का इस्तेमाल किया, जिसमें काफी मिलावट थी। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल्स और पॉम ऑयल दिया गया हो, केमिकल्स दिए गए हो या गाय कुपोषित हो, तब भी ऐसी परिस्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं और इनके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश पहुंच सकते हैं। हालांकि टीडीपी के नेता एवी रेड्डी का ये भी आरोप है कि जब बाजार में गाय के घी की कीमत प्रति किलोग्राम कम से कम 1000 रुपए है, तब तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए सिर्फ 325 रुपए की कीमत से गाय का घी खरीदा गया और जानबूझकर मंदिर के लड्डुओं में ऐसा घी इस्तेमाल हुआ जिसमें मिलावट थी और जो घी काफी सस्ता था। देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ये वो 3 राज्य हैं जहां लोग जब तिरुपति मंदिर से दर्शन करके आते हैं, वहां से लड्डू का प्रसाद लेकर आते हैं तो ये प्रसाद गांव या इलाके के लोगों में बांटा जाता है। बाकी राज्यों के लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद हिंदू श्रद्धालुओं में काफ़ी नाराजगी है और ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस मिलावट के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है और ऐसा कैसे हुआ कि मंदिर समिति को ये पता ही नहीं चला। वो जो सस्ता घी खरीद रहे हैं उसमें जानवरों की चर्बी और उनका फैट हो सकता है। हालांकि इन आरोपों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बेबुनियाद बताया है और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ने भी ये दावा किया है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में कभी मिलावट वाला घी इस्तेमाल किया ही नहीं गया और ये सब सिर्फ राजनीति के कारण हो रहा है। खैर, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। मिली जानकारी के अनुसार तिरुपति मंदिर को हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा दान में मिलता है। इसमें से लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए लड्डुओं के उन प्रसाद को बेचकर आते हैं जिनमें अब मिलावट होने के आरोप लग रहे हैं और ये काफी बड़ी बात है। जो कि 500 करोड़ के लड्डू प्रसाद के रूप में बेचे गए, उनमें जानवरों की चर्बी और उनका फैट हो सकता है और इसके लिए पूर्व सरकार को ज़्यादा दोषी इसलिए माना जाएगा क्योंकि हर मंदिर से उसे हर साल 50 करोड़ रुपए मिल रहे थे, जिसमें तिरुमला मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, तिरुपति के लड्डू में मिलने वाली चर्बी के मामले में विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुओं का घोर अपमान बताते हुए इस मामले को बड़े लेवल तक ले जाने की तैयारी कर ली है। यकीनन मामला बड़ा हो गया तो उसके बाद सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे देश में लोगों की आस्था के एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है।
तो जो सरकार पहले थी उसके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए।